स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेचर आर्ट क्लासेज में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है साहित्य में कला भाग 6 में, जिसके अंतर्गत जो है हम कला विलास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कला विलास जो ग्रंथ है, उसके बाद अष्टाध्यायी के बारे में चर्चा करेंगे, महाभाष्य के बारे में चर्चा करेंगे और जो कालिदास की रचना है जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और इत्यादि जो रचनाएं हैं, इसका हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा आज का पहला ये टॉपिक है कला विलास। कला विलास कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी ग्रंथ है, जिसके लेखक क्षेमेंद्र थे। क्षेमेंद्र जो है कश्मीर के रहने वाले थे और यह कश्मीरी निवासी थे और इन्होंने ही जो कला विलास नामक यह ग्रंथ है, यह पुस्तक है, इसके रचनाकार रहे। तो दोस्तों कला विलास के लेखक जो है क्षेमेंद्र थे, जो कश्मीर के रहने वाले थे। इसी के क्रम में मित्रों क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया है। जो मित्रों कला विलास है, इसमें जो कश्मीरी जो कवि रहे क्षेमेंद्र ने 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया है। जैसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की कलाओं का वर्णन है। जैसे कामसूत्र में जाएंगे तो वहाँ 64 कलाओं का वर्णन हमको मिलता है। तो उसी के क्रम में जो है या उसी के अनुरूप जो है कला विलास में 300 कलाओं का वर्णन हमें मिलता है, जिसमें जो है 64 जो है जनोपयोगी कलाएं, 64 कलाएं जो है सुनारों की है, 64 कलाएं जो है वेश्याओं की है, 10 कलाएं जो है भेषज। भेषज का अर्थात मित्रों होता है कि निरोग, दवा, औषधि, अर्थात इसमें दवा औषधि के बारे में भी चर्चा की गई है। इसी प्रकार 16 जो है कायस्थों की जो है कलाएं हमको मिलती है। कायस्थ का मतलब होता है जीवात्मा या परमात्मा। तो कायस्थों की 16 कलाएं कला विलास में हमको मिलती हैं। इसी प्रकार 100 सार कलाएं। सार का अर्थ यहाँ जो है पदार्थ, और जो है जो पदार्थ के मुख्य अंश होते हैं उसी को जो है हम सार कलाओं के नाम से जानते हैं। इसी के क्रम में 32 कलाएं जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित मिलती हैं। तो यह मित्रों हमारा रहा कला विलास। और कला विलास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रहीं, इसके मेन चीज़ों पे जो है हमने फोकस कर लिया। तो मित्रों अब आते हैं जो कला विलास के बाद क्षेमेंद्र की अन्य 2 महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, वह जो है बृहद कथा मंजरी और कथाचरित सागर। यह 2 अन्य इनकी पुस्तकें हैं जो कला की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। तो मित्रों ये रहा हमारा कला विलास। अब इसके बाद जो है हमारा जो अगली पुस्तक है, अगला ग्रंथ है हमारा अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी है मित्रों, यह मुख्यतः एक व्याकरण की पुस्तक है और जो इसके लेखक हैं पाणिनि जो है भारत के प्रथम व्याकरणाचार्य रहे हैं। व्याकरण पे पहली पुस्तक लिखी जाने वाली यही अष्टाध्यायी है और इसके लेखक, इसके रचनाकार जो है पाणिनि थे और पाणिनि ने इस पुस्तक की रचना की और पाणिनि भारत के प्रथम व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। इसी के क्रम में मित्रों अगली पॉइंट पे आते हैं। इस ग्रंथ में शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी तथा ललित कलाओं के लिए किया गया है। जैसे उपयोगी कला अलग होती है और ललित कला अलग होती है। उपयोगी कला वह कला है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी, रोज़मर्रा का जो हमारा जीवन है, दिनचर्या है, उसमें जो कलाएं हैं उसी को हम उपयोगी कला कहते हैं। जैसे बढ़ईगिरी हो गया, सुनार हो गया,
या कुंभकार हो गया इत्यादि जो है यह उपयोगी कला के अंतर्गत आती है। उसके बाद जो है जो ललित कला होती है यह जो है 5 प्रकार की है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और काव्य कला। जब हीगल आते हैं, हीगल जो है इसी कलाओं को मुख्यतः परिभाषित करते हैं और मुख्यतः यह कला सौंदर्य प्रधान कला है। तो मित्रों, इस पुस्तक में बताया गया है कि जो शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है वह उपयोगी कला और ललित कला दोनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मित्रों आते हैं इसके बाद जो है महाभाष्य, ठीक, जो यह पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है, उसी पर टीका या व्याख्या करते हुए जो भारत के प्रथम योगाचार्य रहे पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक या ग्रंथ की रचना किए हैं। अर्थात जैसे हम देखेंगे कि जो कामसूत्र है, कामसूत्र जो है वात्सायन मुनि की पुस्तक है, लेकिन उस पर टीका या व्याख्या करते हुए पंडित यशोधर ने एक जो है जयमंगला नाम की रचना की, जिसमें पूरा जो है चित्रकला के 6 अंग अर्थात चित्रकला के 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वणिका भंग। उसी प्रकार जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक पुस्तक थी, उसी पे जो है पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की, और जिसमें क्या है पूरा योग का दर्शन है, अर्थात योग की पूरी क्या है फिलॉसफी है। और इसी पुस्तक के बारे में हम आइए चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो महाभाष्य रहा, इसके महाभाष्य की रचना पतंजलि ने जो है किया था, और पतंजलि को भारत का प्रथम योगाचार्य माना जाता है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका या व्याख्या करते हुए महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें पूरा क्या है योग का दर्शन है, योग का फिलॉसफी है। आज बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वह पतंजलि के नाम से ही बिकते थे। पतंजलि जो है भारत के प्रथम योगाचार्य रहे हैं, और जिसको आज के वर्तमान समय में बाबा रामदेव जो है जीवंत किए हुए हैं, और पूरे योग का जो है पूरा लंबा चौड़ा हुआ इतिहास बता रहे हैं। तो दोस्तों, महाभाष्य हो गई, इसके लेखक जो है पतंजलि रहे हैं। पतंजलि भारत के प्रथम योगाचार्य रहे हैं, और जो यह महाभाष्य पुस्तक है इसमें पूरा योग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं अगली पुस्तक पर, कालिदास की रचनाओं पर। तो मित्रों, जो कालिदास रहे, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनका संबंध गुप्त काल से था। हालांकि जब हम गुप्त काल पढ़ाएंगे तो उसमें भी कालिदास का उल्लेख किया जाएगा। जो कालिदास थे यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। मुख्यतः यह संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी जो पुस्तकें हैं बार बार हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो जो इनकी एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकान्मित्रम, यह 3 जो इनकी पुस्तक है यह मुख्यतः नाटक है। और उसके बाद कुमार संभव और मेघदूत जो है इनका एक काव्य ग्रंथ माना जाता है। हालांकि हमसे अलग अलग नहीं नाटक काव्य पे पूछा गया है, लेकिन नाटक और काव्य भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि कुमार संभव क्या है या रघुवंशम क्या है। तो रघुवंशम नाटक है और कुमार संभव काव्य है। इस चीज़ को हमको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करना है कि कौन सा नाटक है और कौन सा काव्य है। तो ये मित्रों कालिदास की रचना रही। इसी के क्रम में हम आ जाते हैं अन्य ग्रंथ पर। ठीक, अन्य ग्रंथों में पुस्तकों के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे मेदिनी कोश,
जो मेदिनी कोश है यह कला से संबंधित पुस्तक है जिसके लेखक केशव स्वामी हैं, और इसी ग्रंथ में एक उल्लेख है जिसमें चित्रकार को वर्णाट के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार हैं। यह एक बार टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है और यह मुख्यतः केरल के मतलब सौंदर्य शास्त्री थे। तो शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। तिलक मंजरी के लेखक धनपाल लय हैं। उसी के क्रम में रस मंजरी, आप खास करके बसोहली में जब जाएंगे तो भानुदत्त की जो रसमंजरी है उसका चित्रांकन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। तो यह जो पुस्तकें हैं इस पे कहीं ना कहीं चित्र बनाए गए हैं, यह चित्रकला से संबंधित रही है, इसीलिए जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार रसमंजरी हो गया भानुदत्त की। 10 कुमार चरितम, इसके लेखक आचार्य डांडिन है। गीत गोविंद का बड़ा उल्लेख है, खास करके जब हम पाल शैली पढ़ेंगे तो गीत गोविंद, और उसके बाद हम जब पहाड़ी शैली में आएंगे तो वहाँ भी गीत गोविंद के पर आधारित जो कहानी है उस पर खूब सारा चित्रांकन किया गया है। कादम्बरी और हर्षचरित्र यह बाण भट्ट की पुस्तक है, और इस तरीके की बहुत सारी पुस्तकें, लगभग 50 पुस्तकें हैं जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी देख सकते हैं या अन्य तरीके से भी उन पुस्तकों को आप अच्छे से देख सकते हैं ताकि वो हमको याद रहे। तो यह साहित्य में कला या पुराणों में कला जो भी रहा है, आज का हमारा यह अंतिम वीडियो है। उसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वह बौद्ध धर्म और जैन धर्म पे चर्चा होगी, क्योंकि वहीं से हमारी गुफा चित्रों की शुरुआत होगी उसके बाद। क्योंकि अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ेंगे तो हमको गुफा समझ में नहीं आएगी। इसलिए कोई न कोई गुफाएं जो है किसी न किसी धर्म से प्रभावित रही हैं। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद के वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारा रहा आज का साहित्य में चित्रकला, साहित्य में कला भाग 6। तो मित्रों बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।